कैसा था आपका एक्सपीरियंस, कैसी लगी मूवी, क्या बताना चाहिए? मुझे चुप एक डिसेंट फिल्म लगी, और जब मैं डिसेंट बोलती हूँ तो मज़ा आया, पर कुछ कुछ पार्ट्स में हर हिस्सा मज़ेदार नहीं लगा। ज़रूरी नहीं होता कि शुरू से अंत तक हर पिक्चर मज़ेदार लगे, पर जो फीलिंग आपको निकलते हुए आती है वो फीलिंग डोमिनेंट होती है, और वो फीलिंग थी थोड़ी अंडरवेलमिंग। मैं इतनी खुश होकर नहीं निकली, मैं थोड़ी सी अंडरवेल्म थी, थोड़ी डिसअपॉइंटेड भी और थोड़ी इनडिफरेंट। मैं बहुत जल्दी डिटैच हो गई फिल्म से, और मुझे नहीं लगता कि बाल्की ये चाहते होंगे अपने ऑडियंस से कि जब वो फिल्म देख के निकले तो उनको एक डिटैचमेंट लगे। वो चाहते होंगे कि फिल्म देख के लोग बहुत महसूस करें कुछ इमोशनली, जो मुझे नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली। मुझे बहुत उम्मीदें थी, बट एक बहुत ही यूनिक कहानी हमारे सामने आने वाली थी जो सबने ट्रेलर में देखा है, पर वो यूनिक कहानी को दिखाने का, दर्शाने का जो तरीका था वो इतना यूनिक नहीं था, वो इतना मज़ेदार नहीं लगा मुझे। जिस तरीके से अभी आपने कहा कि डिसअपॉइंटमेंट, तो आपके हिसाब से कहाँ करेक्शन होना बहुत ज़रूरी था, या फिर यार मैं शायद बोलूँगी तो छोटा मुँह बड़ी बात लगेगी, पर एक ऑडियंस के तौर पे मुझे लगता है कि स्क्रीन प्ले वॉजंट दैट ग्रेट। आई फील जो पिक्चर का जो प्रेमाइस है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, पर उसका जो ग्राउंडिंग है, उसकी जो फाउंडेशन है वो वीक है। ये खून क्यों हो रहे हैं वो जब पता चलता है तो शुरू की चीज़ें अच्छी लगती हैं, बिकॉज मैं कुछ रिवील नहीं कर सकती, पर जो उसमें अंत में एक इमोशनल कोर है वो इतना वीक लगा मुझे कि वो मुझे बहुत ही सुपरफिशियल लगा, वो मेरे दिल को छुआ नहीं। तो मुझे लगता है कि थ्रिल्स हैं फिल्म में जो थ्रिलर को चाहिए होते हैं, पर जो इमोशनल कोर चाहिए था इस पिक्चर को, जो कि बाल्की चाह रहे थे कि ऑडियंस को बहुत महसूस हो, वो नहीं हुआ। सो आई थिंक समवेयर आई फेल्ट द डायरेक्शन ऑल्सो वेंट अ लिटिल ओवर द टॉप फॉर माई टेस्ट, एंड थोड़ा मडल हो गई पिक्चर, जैसे बोलते हैं ना, कंफ्यूज हो जाना, थोड़ा मेसी हो जाना, और स्क्रीन प्ले भी आई डिडंट एंजॉय। चलो ठीक है, कंटेंट के बारे में बात करते हैं। कंटेंट, सब्जेक्ट, इस मूवी की स्टोरी लाइन आपको कितनी स्ट्रॉन्ग लगी, फिर इंटरेस्टिंग लगी, उसके बारे में? इंटरेस्टिंग बहुत है। एक ऐसा इंसान जो फिल्म क्रिटिक्स को पकड़ के खून करता है उनका, क्योंकि वो जो रेटिंग देते हैं वो उन्हें पसंद नहीं आता, जो वो लिखते हैं वो उसे पसंद नहीं आता। इससे यूनिक क्या होगा? तो ऑफ कोर्स बहुत लोगों को बहुत चीज़ें हंसाएंगी भी, मज़ा भी आएगा। एक फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर कमेंट्री है, फिल्म क्रिटिसिज्म पे कमेंट्री है, बट वो कमेंट्री बहुत दूर तक नहीं जाती, वो कमेंट्री बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है इतनी कि आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचें, क्योंकि जब आप फिल्म से कनेक्ट नहीं कर पा रहे होते हैं, कनेक्ट का मतलब है कि वो आपके दिल तक नहीं पहुंचती, तो फिर बहुत अच्छी चीज़ें भी ओवरलुक हो जाती है। Exactly. काम के बारे में क्या ख्याल रहेगा? काम किसका सबसे बेहतरीन? मुझे सनी देओल बहुत पसंद आए। मैं सोच रही थी कि मेरे को डुलकर पसंद आएंगे, फिर मुझे एक्चुअली सनी देओल बहुत पसंद आए। ऐसा नहीं है कि सनी देओल ऐसे हार्ड हिटिंग कॉप रोल्स में पहले नहीं किए हैं, बट ही लुक्ड वेरी कंफर्टेबल एंड ही लुक्ड एट ईज, एंड आई फेल्ट कि वो बहुत मज़ा, ही वॉज हैविंग फन। आई ऑनेस्टली फेल्ट पूजा भट्ट, आई फेल्ट वॉज अगेन OTT बट नॉट एट द राइट टाइम। आई थिंक उनका कैरेक्टर भी बहुत ही छोटा, बहुत कोई ग्रेट कैरेक्टर नहीं लिखा गया है, उसमें इतना बहुत सब्सटेंस नहीं था। और पूजा भट्ट मुझे लग रहा था थोड़ी अननेसेसरी पिचिंग, अपने कैरेक्टर की पिचिंग को OTT कर रही थी जिसकी ज़रूरत नहीं थी। श्रेया इज़ नाइस, आई थिंक श्रेया इज़ अ वेरी एबल एक्टर, बट आई ऑल्सो फाइंड इट अ लिटिल लिमिटिंग राइट नाउ, बिकॉज मुझे लगता है कि मुझे उनकी डिक्शन, मुझे उनका एक्सेंट, या मुझे उनकी डायलॉग डिलीवरी ऑलमोस्ट हर फिल्म में एक जैसी लगती है। मुझे नहीं लगता कि वो डिफरेंट कैरेक्टर प्ले कर रही हैं तो उनकी डायलॉग डिलीवरी भी चेंज हो रही है, तो वो वर्सेटैलिटी कभी कभी नहीं दिखती है उनके परफॉर्मेंस में। डुलकर से मैं थोड़ी डिसअपॉइंट हुई, बिकॉज समहाउ आई डोंट नो, मुझे नहीं जमा उनका परफॉर्मेंस। अगेन पार्ट्स में बहुत अच्छा था, जब वो बहुत अच्छे हैं तो सीन्स भी बहुत अच्छे होते हैं, जब वो इतने अच्छे नहीं, मज़ा नहीं आ रहा होता तो सीन्स भी बैठ जाते हैं, बिकॉज ये एक अच्छे परफॉर्मर का फ़ायदा और नुकसान है। और जो केमिस्ट्री है, जो एक ज़रूरत थी बिटवीन द टू कैरेक्टर्स विच इज़ श्रेया एंड डुलकर, वो नहीं मज़ा आया मुझे। अच्छा। चार्मिंग नहीं लगे दोनों। लास्ट सवाल देगा, 5 में से कितने स्टार देंगे? मैं इस फिल्म के लिए कोई स्टार नहीं दूंगी। क्यों? क्योंकि ये फिल्म जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो स्टार देता है उसके साथ क्या होता है। तो जान मुझे बहुत प्यारी है, स्टार इतने प्यारे नहीं है, एंड आई थिंक आई ऑल्सो ऑलवेज बिलीव दो कि मैं देती हूँ स्टार, पर मुझे ये भी लगता है कि फिल्मों को स्टार में नहीं, थोड़ा ओवरऑल तरीके से भी देखा जा सकता है। बट आई थिंक
I think I would be like a 2.5 maybe. Yeah.